जय हिंद। आज हम लोग सरकार या शासन के प्रकार, कितने टाइप की सरकार होती है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होती है, सैनिक शासन क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, सैनिक शासन हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले शासन, सरकार या शासन के प्रकार में सबसे पहले होता है राजतंत्र। देखिए, राजतंत्र किसको बोलेंगे? जहाँ पर राजा का शासन हो। किसका शासन हो? राजा का शासन हो। राजा का शासन। इसमें खराबी क्या है कि ये शासन बहुत ही निरंकुश होता है। राजा जो चाहे वो कर सकता है। अगर राजा बढ़िया है तो राज्य ठीक चलेगा, खराब है तो पूरा राज्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो राजा का शासन होता है और ये क्या होता है? निरंकुश होता है। किसी का भी इस पर अंकुश नहीं होता है, निरंकुश शासन होता है। जो चाहे वो कर सकता है। देखिए, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता है, कोई इसके ऊपर नहीं होता है। जो होता है वो राजा ही होता है। जैसे अभी सबसे हाल एग्जाम्पल अभी है आपका यहाँ पर अरब देशों में क्या है? राजा है, जो चाहेगा वो राजा करेगा। ठीक है, वैसे जापान में भी है, लेकिन जापान में लोकतंत्र भी है। ठीक है, और एक जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को केवल सिग्नेचर के लिए रखा जाता है, उसी तरह जापान में भी क्या राजा को रखा जाता है। अभी जापान के राजा कौन है? नोरोहितो जापान के राजा है। जापान के राजा है, जो ओकोहितो के बेटे हैं। अभी हाल ही में 2019 में क्या है? बने हुए हैं। नोरोहितो 2019 में क्या राजा बने हुए हैं, यहाँ पर गद्दी बैठे। तो ये तो वंशानुगत चलते रहता है। इनका कुछ खास पावर नहीं होता है, बस सिग्नेचर करने। जैसे यहाँ पर हम लोग के राष्ट्रपति का पावर होता है कि वो सिग्नेचर भर का, बस इनका भी उतना ही पावर होता है। ब्रिटेन में भी देखिएगा तो ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। ठीक है, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। सबसे पहले लोकतंत्र का जनक ब्रिटेन को ही बोला जाता है। लेकिन ब्रिटेन में भी क्या लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर भी राजतंत्र चलता है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पर वहाँ के राजा होते हैं। अभी महारानी, वहाँ पर अभी महारानी चल रही सब। तो एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ क्या है? महारानी है। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की महारानी है। ये जॉर्ज सिक्स की बेटी है। सोचिए, जॉर्ज सिक्स की बेटी है। ये कब से गद्दी बैठी हुई है? तो 1958 से ही, और 56-58 सीक्रेट याद नहीं, 1956 या 58 से गद्दी बैठी हुई अभी तक है। पूरा अभी तो बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है कि 85-90 साल उम्र हो गया इनका लगभग। ठीक है, तो एलिजाबेथ द्वितीय है। ठीक है, जॉर्ज सिक्स की बेटी है। तो ये लोग बस जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, बस वैसे ही होते हैं। देखिए, अरब में यहाँ पर पूरा शासन चलता है उसी का। लेकिन ये लोग औपचारिक रूप में यहाँ पर जापान में नोरोहितो है, ब्रिटेन में एलिजाबेथ द्वितीय है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्या होगा? तानाशाही, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मोनार्की बोलते हैं। मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप, तानाशाही बोलते हैं इसको। सैनिक शासन, ये सबसे खतरनाक होता है। सैनिक शासन, जहाँ पर तख्ता पलट के, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति या वहाँ के हटा करके सैनिक वहाँ पर शासन करने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तानाशाही बोलते हैं। जैसे अभी हाल ही में तख्ता पलट म्यांमार में हुआ, तो वहाँ पर सैनिक शासन है। सैनिक शासन के बहुत सारे, अभी सबसे खतरनाक सैनिक शासन कहाँ पर है? उत्तर कोरिया में किम जोंग है। फिर आप देखिएगा, पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ, सैनिक शासन लगा था परवेज मुशर्रफ के टाइम में। पाकिस्तान में भी परवेज मुशर्रफ के टाइम पे। फिर यहाँ पर आपका इराक में भी था सद्दाम हुसैन। सीरिया में सब क्या है? सैनिक शासन हुआ था। सीरिया में बशर अल असद। म्यांमार में हुआ क्या? आंग हाइन करके है, वहाँ का सैनिक शासन लिया है। जो कर्नल है वहाँ का आंग हाइन करके है। ठीक है, तो वो क्या यहाँ पर सैनिक शासन लगाए हैं सब। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। मेन आपके उत्तर कोरिया किम जोंग, पाकिस्तान में हुआ था, इराक में हुआ था। देखिए, अरब, जापान, ब्रिटेन, ये सब क्या है? ये क्या है? राजतंत्र है। अरब पहले प्राचीन भारत में भी राजतंत्र चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? राजतंत्र है। अभी तो ज़्यादातर तो लोकतंत्र हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर है। अरब देश में ज़्यादा ये सब है राजतंत्र। जापान में नोरोहितो, ब्रिटेन में एलिजाबेथ द्वितीय भी महारानी। ठीक है, देखिए, तानाशाही के बारे में बता दी। सैनिक शासन होता है। ठीक है, इसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग अभी है। परवेज मुशर्रफ पहले था, अभी नहीं।
ठीक है। इराक में सद्दाम हुसैन था जो मारा गया अभी पहले नहीं। सीरिया में बशर अल असद के क्या सैनिक शासन था, शायद बशर अल असद सैनिक शासन था अब, लेकिन वहाँ पर भी लोकतंत्र धीरे धीरे आ रहा है। म्यांमार में आंग हांग अभी हाल ही में 1 फरवरी 2021 को क्या 1 साल के लिए यहाँ पर क्या आपातकाल लगा दिया और ये अपने हाथ में क्या ले लिया, सत्ता अपने हाथ में ले लिया आंग हांग म्यांमार में, ठीक है। तानाशाही समझ गए। अब देखते हैं इसके आगे। आप लोगों को बता दिए राजतंत्र और तानाशाही। अब एक होता है साम्यवाद। इसके बाद 3 नंबर पे क्या होता है, साम्यवाद जिसको हम लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं। देखिए साम्यवाद में क्या होता है, एक ही पार्टी का सरकार होती है, एक ही पार्टी होता है, जो होता है वहाँ पर एक ही पार्टी होती है। जैसे चाइना में एक ही पार्टी होती है, बस उसी पार्टी का अलग कोई राष्ट्रपति अभी है तो चेंज होकर दूसरा हो जाएगा, लेकिन एक ही पार्टी की सरकार होती है, एक ही पार्टी की सरकार होती है, एक ही पार्टी की सरकार होती है, ये एक ही पार्टी की सरकार होती है। ये भी एक तरह से खतरनाक है क्योंकि लोगों को यहाँ पर इलेक्शन होगा नहीं, एक ही पार्टी की सरकार है तो इलेक्शन कहाँ से होगा, जो पार्टी की मर्जी आएगा वो करेगा। चाइना में जैसे इसका एग्जांपल क्या है, चाइना है। चाइना में क्या है, साम्यवादी शासन है। पूछता भी बहुत जगह पूछता है साम्यवादी कहाँ पर है, चाइना में, ठीक है। पहले यूएसएसआर में था, यूएसएसआर में सब पहले क्या था, लेकिन अब नहीं है। यूएसएसआर में पहले था, जब रूस 1991 में नहीं टूटा था तो उसके पहले वहाँ पर क्या था, साम्यवाद था। वहाँ पर क्या था, साम्यवाद था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये क्या साम्यवादी किसको बोलेंगे, एक ही पार्टी की सरकार होगी जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है। अभी चाइना में है, यूएसएसआर में पहले था, अब नहीं है, अब रूस हो गया है, तो उसमें लोकतंत्र हो गया है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका फुल फॉर्म होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक होता है गणराज्य, एक होता है गणराज्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं, रिपब्लिक। एक होता है गणराज्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देश के प्रमुख का चुनाव होता है, देश के प्रमुख का चुनाव होता है, देश के प्रमुख का चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे हम लोग यहाँ क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारा देश के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। भले ही उनके पास पावर है लेकिन देश के प्रमुख क्या है, राष्ट्रपति। तो देश के प्रमुख का जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे यूएसए हो गया, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जहाँ भी राष्ट्रपति का, पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का एक तरह से बोलेंगे, राष्ट्रपति का जहाँ पर चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं, देश के प्रमुख का चुनाव, तो उसको बोलते हैं गणराज्य, ठीक है। अब एक होता है शासन, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में क्या होता है, शासन के प्रमुख का चुनाव होता है, जो शासन का प्रमुख होता है उसी का क्या होता है, चुनाव होता है। प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहाँ क्या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, शासन के प्रमुख वही है। देश के प्रमुख तो क्या है, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो जहाँ देश का प्रमुख चुनाव होता है उसको गणराज्य बोलते हैं, और जब शासन के प्रमुख का चुनाव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ शासन के प्रमुख का चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वहाँ पर राष्ट्रपति चुनते हैं, यहाँ पर क्या हम लोग पीएम चुनते हैं, ठीक है। तो शासन के प्रमुख का चुनाव भारत में होता है, ठीक है। लोकतंत्र भारत में होता है, ठीक है। शासन के प्रमुख का चुनाव ब्रिटेन में भी होता है, यूएसए में भी होता है, पाकिस्तान में होता है, हर जगह। तो देखिए इसलिए इसको दो भाग में बांट दिया गया, लोकतंत्र को देखिए, लोकतंत्र को 2 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। भारत कहिए कि गणराज्य में भी, लोकतंत्र में भी है। हमारे यहाँ शासन के प्रमुख का भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री के रूप में, और देश के प्रमुख का भी चुनाव होता है राष्ट्रपति के रूप में हम लोग के देश के प्रमुख का भी चुनाव होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हमारे प्रस्तावना में भी लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसलिए लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है, यानी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है। देखिए लोकतंत्र को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष। देखिए एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर सीधे कोई भी नियम कानून बनाने के लिए सीधे देश की जनता भाग लेती है। देश की जनता जहाँ पर कोई भी काम के लिए देश की जनता भाग लेती है उसको क्या, प्रत्यक्ष। यानी अगर कोई हम नियम कानून, या मान जैसे यहाँ पर कृषि बिल ला रहा है, तो अगर वहाँ पर कृषि बिल लाना होगा तो वहाँ की सारी
देश के जो लोग हैं वहीं बैठकर क्या करेंगे, नियम बनाते हैं। तो जहाँ पर जनता की भागीदारी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये संभव कहाँ पर है, छोटे देश में संभव है। छोटे देश जैसे एक देश है इसका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 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 क्या है, बहुत ही छोटा देश है जहाँ पर 85 लाख आबादी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर वोट देकर कोई भी नियम कानून में बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही संभव है। भारत में देखा जाए तो ग्राम पंचायत, यहाँ पर जो गांव में होते हैं, जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं, वहीं लोग बैठ के, गांव के ही लोग बैठकर नियम कानून बना लेते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत हो जाएगा, ग्राम पंचायत। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए यहाँ पर तो बहुत कम लोग थे तो सारे लोग पार्टिसिपेट कर लिए नियम कानून बनाने में। लेकिन हम लोग का देश बहुत ही बड़ा है, हम लोग के देश में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या, 130 करोड़ जनसंख्या है। जरा सोचिए 130 करोड़ जनसंख्या अगर भाग लेने लगे तो कितना खर्चा आ जाएगा। प्लस में अगर सब कुछ दिल्ली में जुटेगा तो पूरा बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भारत में ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो 10 लाख लोगों में एक रिप्रेजेंटेटिव जो संसद के रूप में संसद में जाता है वही नियम कानून बना सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। यह जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यहाँ पर, ये भी क्या 2 तरह से होते हैं, ठीक है। ये भी क्या 2 तरह से होते हैं, ठीक है। ये भी क्या 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक देखिए अध्यात्मात्मक और एक संसदीय, ठीक है। इसको हम फिर से इसको लिख के फिर से एक बार हम लोग आपको देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा, हम लोग लोकतंत्र को क्या बांटे थे 2 भाग में। लोकतंत्र को हम लोग क्या करते थे, 2 भागों में बांटे थे। तो लोकतंत्र को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद कानून बनाती है, जनता खुद कानून बनाती है, जनता कानून बनाती है खुद, ठीक है। और ये कहाँ संभव है, छोटे एरिया में संभव है, ठीक है। जनसंख्या कम रहनी चाहिए, तो जनसंख्या कम रहनी चाहिए छोटे एरिया में, और जनसंख्या कम रहे। इसका एग्जांपल क्या है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। जहाँ की जनसंख्या केवल क्या है 85 लाख है, 85 लाख है, ठीक। यहाँ की जनसंख्या क्या है 85 लाख है। अब देखिए एक प्रत्यक्ष हो गया, एक अप्रत्यक्ष। हम बांटे थे वहाँ पर अप्रत्यक्ष। तो अब अप्रत्यक्ष में हम लोग क्या रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या रिप्रेजेंटेटिव एक चुनते हैं जो वहाँ पर संसद में जाकर बैठता है। हर 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो संसद में जाकर बैठता है, नियम कानून बना सकता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रिप्रेजेंटेटिव हम जो चुनते थे इसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अध्यात्मात्मक और एक होता है संसदीय, ठीक है। संसदीय भारत में, संसदीय क्या है भारत में। अध्यात्मात्मक क्या होता है, औपचारिक हो गया, और वास्तविक। औपचारिक और वास्तविक दोनों क्या होता है, राष्ट्रपति, माने एक ही होता है इसमें, राष्ट्रपति। औपचारिक और वास्तविक दोनों ही राष्ट्रपति होता है। ये क्या है, यूएसए में है, ठीक है। अध्यात्मात्मक हो गया, ठीक है। और एक होता है संसदीय, ठीक है। यहाँ पर औपचारिकता सिग्नेचर वगैरह के लिए राष्ट्रपति को रखा जाता है, ठीक है। और वास्तविक क्या है, प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक क्या होता है यहाँ पर, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर वास्तविक शासन किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ गए, ठीक है। अब देखिए तो हम ब्रिटेन जो बोले आपको, ब्रिटेन में हमने राजतंत्र ही बताया, यानी मोनार्की है, वहाँ पर राजतंत्र भी है। और क्या है ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र भी है, डेमोक्रेसी भी है। वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लोकतंत्र भी है, यहाँ पर लोकतंत्र भी है। भारत पूछिएगा भारत में क्या क्या है, तो भारत में दोनों है, रिपब्लिक भी है यानी गणराज्य भी है, और डेमोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी है। लेकिन यूएसए में क्या है, केवल लोकतंत्र है, केवल क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक बहुत बढ़िया समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।